नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 11 फरवरी 2021 को जब मकर राशि के अंदर 6 ग्रह विराजमान हो जाएंगे, यानी कि सूर्य, बुध, गुरु, चंद्र, शनि और शुक्र। ये 6 ग्रह जो हैं वो मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो हमारे मेष लगन के ऊपर और वृषभ लगन के ऊपर और मिथुन लगन के ऊपर और कर्क लगन के ऊपर, इन चारों लग्नों के ऊपर किस तरह का उसका परिणाम रहेगा, किस तरह के उसके आकलन रहेंगे। हम इसमें 3 वीडियो की सीरीज बनाएंगे। हमने पहले 1 नंबर मेष राशि से लेके कर्क राशि तक इन 4 लग्नों को लिया है। उसके बाद हम सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, और उसके बाद धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से हम 3 वीडियो बनाएंगे और इसको कैसे फलित करें, कैसे इसको सीखें, इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और ज्योतिष से संबंधित कई तरह के योग जो हैं, राजयोग है और कई तरह के दोष जो हैं, उन सभी के वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जिनको आप देख के सीख सकते हो और फलादेश कैसे करें वो भी जान सकते हो। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम मेष लगन की कुंडली लेते हैं। अब मेष लगन की अगर हम कुंडली लेते हैं, यानी कि जो भी जातक मेष लग्न का है, यहाँ पे आपको लग्न को आधार बनाना है, राशि को नहीं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न में 1 नंबर लिखा है, उन लोगों के लिए ये 6 ग्रहों का गोचर जो है वो 10वें घर में होगा। तो 10वें घर में जब ये गोचर होगा तो इसका इफेक्ट एक तो 10वें घर में आएगा और दूसरा इसका इफेक्ट आएगा आपके चतुर्थ घर में, क्योंकि 10वां घर जो है वो कर्म का है, जिसमें सारे ग्रह बैठे हैं, और इन सारे ग्रहों की 7वीं जो दृष्टि है वो आती है चतुर्थ घर में। तो जितना 10वां घर रिजल्ट दे रहा है उतना का उतना ही चतुर्थ घर भी रिजल्ट देगा, क्योंकि सभी ग्रहों की दृष्टियां हैं। तो यानी कि दोनों ग्रह जो है, यानी दोनों भाव जो हैं वो रिजल्ट देने वाले हैं। इसका तात्पर्य होता है कि हमें कर्म से संबंधित लाभ होने के योग बनते हैं और प्रॉपर्टी के भी योग बनते हैं। यहाँ पे नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी देखेंगे। नुकसान यहाँ पे कम होंगे। कम में क्या हो सकता है, जैसे किसी के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत जो है वो दरार आ सकती है, या फिर कहीं पे रिलेशन या फिर कोई रिश्ता हुआ है तो वो टूट सकता है, या उसमें देरी हो सकती है और वो हाना की कगार पे ना होके रह सकता है। इस तरह का एक साइड इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जब लाभ होगा तो वो जबरदस्त ये होगा कि भाई हमारा प्रमोशन हो सकता है, हमारा काम धंधे के अंदर जो हमारा वर्चस्व है, जो हमारी जो ओहदा है वो बढ़ सकता है। उससे जो है हमें लाभ ये हो सकता है कि हम प्रॉपर्टी लेने के योग में आ सकते हैं। हमारे को नई जो प्रॉपर्टी के संबंधित कोई डील हो रही है वो हमें मिल सकती है। तो ये जो 6 ग्रहों का योग है, ये अचानक आपका कोई भी ऐसा बिगड़ा हुआ काम जो है, प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित, जायदाद से संबंधित, घर कंस्ट्रक्शन निर्माण से संबंधित, वो सारा काम जो है वो 1 या 2 या 3 दिनों में कंप्लीट करने के योग में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का योग है, जैसे आपने कोई जमीन है उसका सौदा हो ही नहीं रहा है, कई दिनों से अटका पड़ा है, तो वो वहां पे हो सकता है। घर के लिए आप प्लान बना रहे हो कि भाई घर लेंगे लेंगे लेंगे, बैंक के लिए आपने अप्लाई कर रखा है लोन के लिए बैंक में, तो वहां पे वो लोन अप्लाई का जो है वो भी यहाँ पे यस नो का आपको एकदम 100% योग आने का योग बनता है। तो इस तरह से आपके 10वें घर के और चौथे घर के अच्छे परिणाम आएंगे मेष लगन के जातकों के लिए। अब इसमें जो ग्रह बैठे हैं उनको अगर आप देखते हैं तो इसमें जो बुध है, गुरु है, चंद्रमा है और शनि है, ये और शुक्र, ये 5 ग्रह जो हैं वो चंद्रमा के श्रावण नक्षत्र में है। और श्रावण जो नक्षत्र है उसका मालिक चंद्रमा जो है वो यहाँ पे स्वयं बैठा है इनके साथ। और दूसरा, ये जो सारे ग्रह मिलके जो जिस भाव को दृष्टि कर रहे हैं वो चंद्रमा का ही भाव है। तो इसमें सारा जो खेल है, इन 6 ग्रहों की युतियों का जो खेल है वो सारा चंद्रमा के ही रंग रूप में हो रहा है, चंद्रमा ही इसमें रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे माता से संबंधित भी परिणाम आने के योग बन सकते हैं। यानी माता अगर आपके काम करते हैं, यानी कि कहीं पे ऑफिस में या उनका कोई व्यवसाय है, तो उनको भी धन लाभ होने के योग बनते हैं। और अगर कहीं पे उनकी कोई हेल्थ में दिक्कतें हैं, हम दवाई दे रहे हैं और ये ग्रह और उनकी जन्म कुंडली में कोई अशुभ योग बना हुआ है महादशा अंतरदशा में, तो यहाँ पे दवाई विफल भी हो सकती है। दवाई जो है लग रही है वो भी कहीं ना कहीं नहीं लग के आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह का भी एक अशुभ योग बन सकता है। तो यहाँ पे मेष लगन के जो जातक हैं उनको और उनकी माता को अत्यधिक लाभ होने के योग बनते हैं। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे वृषभ लगन के जातकों के लिए। तो वृषभ लगन की जो लोग हैं, यानी कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न में 2 नंबर लिखा है, उनके लिए ये जो युति बन रही है, ये जो महासंयोग बन रहा है, ये बन रहा है आपके 9वें घर में, यानी कि यात्राओं के घर में, पिता के घर में।
वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग जो है वो नवा घर पिता का है, तो पिता के घर में बन रहा है, और इन सभी ग्रहों की जो दृष्टि है वो तीसरे घर पे यानी छोटे भाई पे, तो जातक को लाभ है, यानी कि जातक के पिता को लाभ है। तो इससे क्या फायदा होता है, एक तो जातक हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए कोई विशेष प्लान बना रहा है, या उसके पिताजी उसकी पढ़ाई के लिए कोई विशेष प्रोग्राम बना रहे हैं या प्लान बना रहे हैं या कोई विशेष डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें अत्यधिक लाभ रहेगा, वो जो है वो अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। दूसरा क्या होगा, विदेश यात्रा के लिए कोई अगर आपने फॉर्म लगा रखा है, विदेश के लिए कुछ वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो उसके भी यहाँ पे लाभ के योग बने आते हैं, क्योंकि नवे घर के अंदर बैठे हुए ग्रह अगर तीसरे घर को देखते, तीसरा घर क्या है, चौथे का 12वां घर से बाहर निकालता है, दूसरा क्या है, छोटी यात्राएं हैं, तो यहाँ पे ये योग बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये जो 5 ग्रह हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है वो यात्रा कारक ग्रह है, क्योंकि ये चलायमान ग्रह है, हमेशा चलता रहता है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए तो पिता को लाभ हो रहा है, उनकी हायर एजुकेशन में लाभ हो रहा है, विदेश यात्राओं से संबंधित लाभ हो रहा है, या आपका अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है जो विदेशों से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको विदेश से माल आता है जाता है, तो उस क्षेत्र में भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। यहाँ पे कोई नुकसान का योग नहीं है, क्योंकि इनका नक्षत्र स्वामी इन्हीं के साथ है। यहाँ पे जो एक अलग ग्रह हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य है, जो धनिष्ठा में है, जिसका मालिक मंगल है। बाकी सारे ही ग्रह जो हैं वो एक ही नक्षत्र में है, तो और नक्षत्र स्वामी जो है वो इन्हीं के साथ बैठा है, और नक्षत्र स्वामी वाले घर को ही ये देख रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली योग नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही अच्छे योग आएंगे आपको, यहाँ पे यात्राओं से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के और पिता से संबंधित लाभ होने के योग आते हैं। पिता को नौकरी में भी जो है प्रमोशन मिल सकता है, पिता की नौकरी में जो है परिवर्तन हो सकता है, उनका भी कोई ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पिताजी का ट्रांसफर जो है यहाँ से यहाँ हो जाए, तो आप इस संयोग में, इस राजयोग के समय में अगर वो अप्लाई करते हो या अपनी तरफ से कुछ भी तरह की कोशिश करते हो, तो ये रिजल्ट प्लस पॉइंट आने के योग बनते हैं। तो आपके वृषभ लग्न के जातकों के लिए भी लाभ ये रहेगा। साथ में राहु की दृष्टि भी है, तो काम अचानक और जल्दी होगा, ये भी एक बहुत बड़ा संयोग बन गया, तो इसके लिए भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मिथुन लग्न के जातकों के लिए। तो मिथुन लग्न के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए 8वें घर के अंदर ये युति बनी है। अब इन लोगों को क्या है, नुकसान के भी योग बनते हैं और लाभ के भी योग बनते हैं। लाभ के क्या योग बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिथुन लग्न के जो मालिक हैं वो 8वें घर में जाते हैं, ये एक अशुभ है, परंतु 8वां घर अचानक धन प्राप्ति का भी है, अचानक लाभ होने का भी है। अब 8वें घर में क्या क्या अचानक लाभ हो सकते हैं, जैसे अगर आप कोई ट्रेडिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे शेयर बाजार, जुआ सट्टा, लॉटरी, इनसे जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे इससे लाभ के योग बनते हैं क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा यहीं पे बैठा है, और दूसरा अपने जो घर है इसका उसको दृष्ट करें, जो सेकंड हाउस किसका है, परिवार भाव का है, सेकंड हाउस है आपका यहाँ पे धन इकट्ठा करने का, तो अचानक धन लाभ के योग नहीं। यहाँ पे जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसका मालिक मंगल मेष राशि में बैठा लाभ घर में, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये बनता है कि सूर्य इस भाव को लाभ घर से भी जोड़ रहा है। तो ये जो युति बन रही है सभी ग्रहों की, कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से और लाभ से बन रही है, तो हमें अत्यधिक धन लाभ होने के योग बनते हैं। अचानक कोई, अगर आपका कोई काम अचानक होने वाला है पैसों से संबंधित, तो वहां पे लाभ होते हैं। आपने कोई लाइजनिंग का काम कर रखा है जहाँ पे अचानक कोई डील होने वाली है जिससे हमें लाभ हो सकता है, तो वहां पे भी हमें लाभ होने के योग बनते हैं। तो एक और इसमें लाभ का पॉइंट ये होता है कि अचानक शादी के भी योग बन जाते हैं। जैसे कि हमें कोई लड़की पसंद है, लेकिन हमें लगता है कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे, वो लड़की हाँ करेगी ना करेगी, तो ऐसे समय में अचानक उस तरह का भी लाभ हो, क्योंकि 7वां जो घर है उसका धन है ये 8वां घर, और सप्तमेश खुद 8वें घर में बैठा है और चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा सेकंड हाउस का मालिक है, पारिवारिक वर्दी का मालिक है, तो अचानक शादी के भी योग बना देता है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे रिश्ते ही नहीं आ रहे, लेकिन अचानक चट मंगनी और पट शादी, ऐसे भी योग बना देता है, क्योंकि 8वां घर क्या है, सेक्सुअल प्लेजर का है। तो इसलिए हमारे को इससे संबंधित लाभ होते हुए अचानक शादी के भी योग बन जाते हैं। अब नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, देखिए नुकसान ये हो सकता है कि सेकंड हाउस जो है वो मार्केश होता है, जिसका मालिक 8वें घर में बैठा है, और 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा है शनि है, तो इसलिए मृत्यु काला भय तो नहीं है, परंतु यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे तो जो आपका जन्म कुंडली के अंदर
सातवें घर का मालिक जो भी मार्केस होता है वो भी गुरु यहाँ पे बैठा है, और आठवें घर में इतने ग्रह बैठे हैं, तो अचानक एक्सीडेंट होने के या अचानक चोट लगने के, और खास करके जो है वो कोई बड़ा धन हानि होने के भी योग बन सकते हैं। अगर हमारी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अशुभ चल रही है, हमारे 22वें और 64वें दृष्टिकांड, यानी 22वें दृष्टिकांड और 64वें नवमास के ऊपर कोई ना कोई अशुभ ग्रह गोचर कर रहा है, तो हमें अशुभ तरह के रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इसलिए हमारी एक ही सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि मिथुन लगन के जो लोग हैं वो इस राज्यों के समय, यानी कि ये जो 6 ग्रहों का योग हो रहा है, उस समय यात्राओं से बचें, वाद विवाद से बचें, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से बचें, और फालतू में कोई भी झंझट न लें, और आराम से अपना ये जो 2-5 दिन का समय है वो आराम से निकालें, और भगवान की पाठ पूजा करें, कुछ दान पुण्य करें। इन 6 ग्रहों के 6 तरह की चीजों का दान पुण्य कर दे तो आपको लाभ रहेगा। ये कुछ समय के लिए कर ले, क्योंकि अचानक यहाँ पे हानि होने के या फिर शारीरिक हानि होने के भी योग बनते हैं, तो इससे बचें। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट रहेगा मिथुन लगन के जातकों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके कर्क लगन के जातकों के लिए। तो कर्क लगन के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए जो ये योग बनेगा वो बनेगा सप्तम घर में, यानी कि व्यापार के घर में, पार्टनरशिप के घर में, और आपके विवाह के घर में, व्यापारिक कम्युनिकेशन के घर में, अकाउंट से संबंधित घरों के बारे में, और 7वां घर जो है अचानक दुर्घटना को बुलाने वाले घर में, क्योंकि ये मार्केश है, मारक भाव में बन रहा है। अब यहाँ पे जन्म कुंडली का मार्केश शनि स्वराशि का हो रहा है, ससा नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। सूर्य जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसका मालिक मंगल जो है वो स्वराशि का 10वें घर में बैठा है। तो 7वें और 10वें का जब योग बन जाता है तो व्यापार में बहुत अधिक लाभ होता है। तो कर्क लगन के जातकों के लिए व्यापार में लाभ होने के योग बनते हैं, यानी कि कोई इतना बड़ा अशुभ नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ दशाएं चल रही है तब इस तरह के अशुभ योगों का कुछ माइनस पॉइंट बनता है। बाकी अगर हमारी दशाएं बहुत अच्छी है, जन्म कुंडली में हमारा मंगल उच्च का बैठा है, हमारी जो प्रत्यंत्र दशा चल रही है वो अच्छे घरों में बैठा हुआ ग्रह है, तो हमें फिर इसका दोष इतना नहीं लगेगा। तो अगर हमारी अच्छी दशाएं चल रही है तो हमें लाभ होगा। अगर अच्छी दशाएं नहीं है, बहुत ही बुरी दशाएं चल रही है, तब इसके कुछ माइनस पॉइंट मिलेंगे। वो क्या क्या मिलेंगे वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि अशुभ परिणाम क्या होंगे। सबसे पहले अशुभ परिणाम जो है वो ये हो सकता है कि अचानक चोट लगने का योग बन सकता है, तो आप यात्राओं से बचें और किसी भी वाद विवाद से बचें। और इसके अलावा अचानक कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी नया व्यापार की जो स्कीम है वो न करें, किसी से फालतू का लेन देन न करें, और अपने घर में अपनी पत्नी से, बच्चों से कोई भी तरह का वाद विवाद न करें। अपने व्यापार में जो पार्टनर है उनसे कोई भी वाद विवाद न करें। कोई भी अगर इस तरह की अशुभ या कुछ अलग घटनाएं हैं तो उसको सोच समझ के आराम से देख के निकालें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अनावश्यक यात्राएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे बचें और घर में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन सभी ग्रहों से संबंधित जो है वो दान पुण्य करते रहें, भगवान की पूजा करते रहें, जिससे कि आपको ये समय आराम से निकल जाए और आपको लाभ रहे। यहाँ पे कोई बड़ी त्रुटि नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सारे ग्रह जो हैं वो लगन को देखते हैं, तो लगन को चोट पहुंचाने की योग करते हैं। लगन आपका शरीर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अनावश्यक यात्राओं से बचना है, वाद विवादों से बचना है, और फालतू में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। कोई भी बड़ा ऐसा कोई डिसीजन न ले जिसमें आपको बड़ा नुकसान का या फिर कोई बड़ा विवाद पैदा हो जाए। तो इसलिए उस समय से बचे। उसके बाद जो नॉर्मल जीवन है हमारा उसमें जीते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाभ क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। लाभ ये हो सकते हैं कि अचानक व्यापार में कोई ऐसी स्कीम मिल सकती है जिसके द्वारा हमें अत्यधिक लाभ हो सकता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशाएं अच्छी है तो ऐसी स्कीम मिल सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, अचानक शादी के योग बन सकते हैं। अचानक शादी का मतलब हो गया कि भाई हमारी कोई बात नहीं चल रही थी, लेकिन अचानक ही कोई रिश्ता आ गया और वहाँ पे हमने देखा और 10-15 दिनों में वो रिश्ता जो है वो फाइनल हो गया और हमें भी बहुत अच्छा सेट हो गया। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है अचानक, क्योंकि ये जो योग बना है 3-4 दिनों का, 2-4 दिनों का, इसमें बहुत सारे अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे परिणाम इसलिए आएंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा, इसके नक्षत्र में है ये, और चंद्रमा यहीं पे बैठा रहेगा और अपने ही भाव को दृष्ट करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट आने के ज़्यादा प्रोग्राम है। लेकिन भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग दशाएं लोगों में चलती है, तो कुछ को नुकसान भी होगा, तो उसमें भी बचने के यहाँ पे योग रहेंगे। तो और इसके अलावा आप नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर नए व्यापार की कोई नई इकाई खोलने का भी आपके मन में विचार आ सकता है, जिसका भी आपको अत्यधिक लाभ होने का योग बनता है। तो यहाँ पे जो सप्तम घर है ये काफी ज्यादा लाभदायक है, इसमें ये गोचर हो रहा है, तो इसके आपको
अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा को देखते हुए इसके परिणामों का आंकलन ले सकते हैं। आपको अगर शुभ दशाएं हैं तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अशुभ दशाएं हैं तो थोड़ा बहुत आप दान पुण्य करिए, भगवान की पाठ पूजा करिए, तो आपको लाभ होगा। इन 6 ग्रहों के जो दान पुण्य होते हैं वो कर लीजिए, आपको सबका लाभ मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो था, ये मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन के लिए था, और बाकी जो वीडियो होंगे हम बनाते रहेंगे। तो आप हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको ज्योतिष में जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो सारे के सारे मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।